क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक परेशानियां हो बढ़ जाती हैं? 36% मुस्लिम परिवार नजर से क्यों डरते हैं? ये डर सिर्फ एक वहम नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच और तजुर्बे पर आधारित है। कई बार लोग बताते हैं कि जब भी उनके बच्चों की, घर की या किसी की खुशहाली की तारीफ होती है, तो कुछ ही दिनों में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। क्या सच में कोई तरीका है खुद को बचाने का? क्या इस्लाम में ऐसी कोई हिदायत है जिससे हम अपने और अपने परिवार को बुरी नजर से महफूज रख सकें? चलो पता करते हैं इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में नजर को एक हकीकत माना गया है और इसके असर से बचने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। बुरी नजर, जिसे नजर कहते हैं, तब लगती है जब किसी की जलन या तारीफ से नुकसान होता है। यानी जब कोई आपके बारे में जलन या हसरत से देखता है तो उसकी निगाहें आपके लिए हार्मदेह हो सकती हैं, भले ही उनका ऐसा कोई इरादा ना हो। कई बार लोग अनजाने में भी किसी की खुशहाली देखकर दिल में हसरत या जलन महसूस कर लेते हैं और यही नजर का कारण बनता है। इस्लाम इसे मानता है और हमें खुद को बचाने के आसान, पावरफुल तरीके बताता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नजर के असर को हकीकत बताया है और इससे बचने के लिए दुआएं सिखाई हैं। सबसे पहले हर सुबह और शाम सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ो। ये दोनों सूरहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पढ़ी हैं और दूसरों को भी पढ़ने की तालीम दी है। जो कुरान के आखिरी 2 चैप्टर्स हैं, इन्हें अल मुअव्विजतैन कहते हैं और ये दोनों सूरहें बुरी नजर, जादू और हर तरह की बुराई से हिफाजत के लिए पढ़ी जाती हैं और ये तुम्हारी रूह के लिए ढाल जैसे हैं। जब भी कोई परेशानी महसूस हो या किसी की तारीफ के बाद बेचैनी हो, तो इन सूरहों को पढ़ना बहुत फायदेमंद है। एक और आसान तरीका है दुआ पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दुआएं बताई हैं जो बुरी नजर से बचाती हैं। औजु बी कलिमातिल्लाहि अत्ताम्माति मिन इविलरी मा खलक। ये दुआ दिन में कई बार पढ़ सकते हैं, खासकर जब घर से बाहर निकलें या बच्चों पर पढ़ें। इसका मतलब है मैं अल्लाह के पूरे कलमात की पनाह मांगता हूं, यानी अल्लाह के मुकम्मल अल्फाज की हिफाजत में आना चाहता हूं, हर उस चीज के शर से जो उसने बनाई है। ये दुआ हर तरह की बुराई, हसद और नजर से बचाव के लिए बहुत असरदार मानी जाती है। सोने से पहले आयत अल कुर्सी पढ़ो। कुरान 2:255। ये आयत न सिर्फ नजर बल्कि हर तरह की बुराई और डर से हिफाजत के लिए मशहूर है। ये अपनी मजबूत हिफाजत के लिए जानी जाती है। इसे पढ़ने से अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की हिफाजत मिलती है। और ये मत भूलो, सदका देना, वजू में रहना और अपने घर में कुरान की तिलावत करना भी बुरी नजर से बचाव के सुन्नती तरीके हैं। और अपनी नेमतों को ज्यादा शो ऑफ न करना, यानी अपनी खुशहाली, दौलत या बच्चों की कामयाबी को जरूरत से ज्यादा सबके सामने न लाना, यह भी हिफाजत का तरीका है। ये सब हसद को दूर रखने के सुन्नती तरीके हैं। साथ ही घर में आपसी मोहब्बत और दुआओं का माहौल बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। जब तुम किसी चीज की तारीफ करो तो माशाअल्लाह कहो। ये न सिर्फ सामने वाले को बुरी नजर से बचाता है, बल्कि आपके दिल में भी हसरत या जलन नहीं आने देता। ये एक छोटा लेकिन पावरफुल रिमाइंडर है कि सारी अच्छी थिंगें अल्लाह की तरफ से आती हैं। जब भी कोई नेमत मिले, अल्लाह का शुक्र अदा करो और दूसरों को भी यही सिखाओ। और इस्लामिक टिप्स चाहिए? ज्यादा शॉर्ट हेल्पफुल वीडियोस के लिए शेयर और सब्सक्राइब करो। याद रखो, अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी है और इन आसान इस्लामी तरीकों से आप और आपका परिवार हमेशा महफूज रह सकते हैं।